कानून बिल वापस लेने से कितने लोग रो रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सर पटक पटक के रो रहे होंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। जय जवान जय किसान। हम किसान की अनदेखी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम क्या पूरी दुनिया, हर किसी के खाने में कहीं ना कहीं अन्न मिला हुआ है। तो हम किसान की अनदेखी नहीं कर सकते, किसान की अवहेलना नहीं कर सकते, किसान की बेइज्जती नहीं कर सकते। लेकिन जो किसान अपनी ही देश में अराजकता फैलाने पे उतर आए, तो वहां पे उनसे बचना ही एक रास्ता है। कुछ लोग किसान बिल के आंदोलन के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे थे। नेता बनने के चक्कर में कुछ सब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सबने इस किसान आंदोलन का अच्छा खासा देश में एक अशांति का माहौल कर दिया, सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। और अब मोदी जी ने ये किसान बिल वापस ले लिया। मैंने उनका भाषण नहीं सुना, सिर्फ इतना ही सुना था, किसानों के लिए किया था और देश के लिए वापस किया। बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जिस तरह से ये एक आतंकी सोच के साथ देश को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे, ये अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा रहे थे कि इन्हें ये तक दिखा कि हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी पे इन्होंने क्या किया। वहां तक पहुंच गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और अगर कोई भी सोचेगा बिना मतलब कि हमारे देश को नुकसान पहुंच जाए, कोई फायदा इससे होने वाला है नहीं, नुकसान हमारे देश को ही होगा, किसी भी दृश्य से कैसे भी हम देख लें। ये लोग तो अपने अहंकार में डूबे हुए थे और पीछे से इन्हें पैसा आ ही रहा था, सारा काला धन इन पे लगा हुआ था। किसी के पास इतना पैसा नहीं, और कोई किसान इस तरह से अपनी जमीन को छोड़ के साल डेढ़ साल से साल भर से सड़कों पे नहीं बैठ सकता। ये तो कोई भी समझ सकता है ना, ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन इसके पीछे है। किस तरह से ऐसे आराम से आंदोलन हमने देखा, एसी के नीचे बैठ के राकेश टिकैत किस तरह से आंदोलन कर रहा था। और राकेश इस बिल को वापस लेने के पीछे तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ राकेश टिकैत को ही हुआ होगा, उसी को हुआ है, क्योंकि एक तो नेता बनने के चक्कर में था और दूसरा उसके जो अभी ये चला गया, इसके हाथ से फिर की ऐश चली गई। आराम से ऐश लूट रहा था इतने दिनों से आंदोलन के नाम पे। इतना तो हम भी समझते हैं ना, अगर एक किसान होते, देश भी सोचते, बात मनवाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। लोग इनके चक्कर में बेगुनाह लोग मर रहे थे और कई बेगुनाह लोगों को पूरे देश में अराजकता और अशांति फैल रही थी। जगह जगह पे जाम लगा के बैठ रहे थे, हमारे राष्ट्रीय पर्वों को तक ये नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों से डरना ही बेहतर है। और हमारा देश सबसे ऊपर है। अगर इनकी बिना मतलब इनकी गंदी सोच के वजह से अगर देश को नुकसान होता, तो फिर इतिहास तो हमारा ही खराब होता। तो जो फैसला मोदी जी ने लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन नुकसान ये चाहे जो भी सोच ले, इनको लगा होगा कि ये आंदोलन तो अभी खत्म होगा ही नहीं, और राकेश टिकैत का तब तक जुगाड़ पानी चलता रहेगा और ये कभी ना कभी नेता बन ही जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? जो 50 साल के युवराज है ना कांग्रेस को, जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबके सब अपना जमीर बेच के बैठे हुए हैं, जो लगे हुए हैं दिन रात। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य पश्चिम वाजपेयी, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, बहुत सारे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना जमीर बेच रहे हैं। ये राहुल गांधी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। क्या कर इसकी ये बिल वापस होने के साथ ही इसकी जो है प्रधानमंत्री बनने के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। इसने सोचा होगा कि मैं ऐसी करते रहूंगा, कभी ट्विटर से ट्रैक्टर तक की यात्रा करूंगा, वो तो अब खत्म हो गई। ट्विटर से ट्रैक्टर और बीच बीच में विदेश यात्रा, यही करता था राहुल गांधी, और वो अब खत्म हो गया। इसने सोचा होगा
दो मोदी तो मानने वाला है नहीं, 2024 तक चलेगा और फिर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद जो है मैं इस बिल को वापस ले लूंगा। राहुल गांधी अब भी प्रधानमंत्री बनने के अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के रास्ते गलत तलाश रहे हो। अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि देश की जनता को क्या चाहिए। हमारे देश को आगे ले जाने के लिए आपको किस सोच और के साथ काम करना है। आप गलत सोचिए के साथ ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, और इस सोच के पीछे जितने लोग भी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से डुबाएंगे, ये आप अच्छे से समझ लो। जो आपके ट्विटर से ट्रैक्टर तक की यात्रा थी ना, ये तो खत्म हो गई। अब आपके उम्मीदों पे पानी फिर गया, राकेश टिकैत के पानी की उम्मीदों पे पानी फिर गया। इन्हीं के साथ पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों की रोटी पानी बंद हो गई होगी अभी, क्योंकि पीछे से पैसा आप कहाँ से आएगा। आज तो आंदोलन के नाम से ले रहे थे, अभी अभी पैसा आना बंद हो गया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे मोदी जी का हर फैसला स्वागत योग्य होता है, और हम इसका दिल से स्वागत, क्योंकि इस आंदोलन के नाम पे कई लोगों को ला रहे थे, वो उन लोगों की जाने जा रही थी। बेगुनाह लोग मर रहे थे, शरीफ लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे थे, हर जगह जाम लगा के बैठे हुए थे, राष्ट्रीय पर्वों पे हमारे हर बार पंगा कर रहे थे। तो इस तरह की गंदी सोच और इस तरह की आतंकी सोच वालों से तो डरना ही चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है। लेकिन उन घटिया तरह के लोगों को समझ में नहीं आता, किसान हो चाहे जवान हो, सबसे पहले देश होगा, लोग रहेंगे जिंदा तभी तो सब कुछ होगा। उनको किसने ये भी नहीं बोला कि आंदोलन करने के दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, उनको तो था कि प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी को और राकेश टिकैत को बनाना है नेता। अब दो के दो बेरोजगार हो गए, न राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और न राकेश टिकैत नेता बनेगा। तुम्हारे साथ ही जितने तो आलतू फालतू लोगों को लाए थे, जिनको फ्री का खिला रहे थे, उनका ताना बाना भी बंद हो गया। अब बैठे रहो आराम से, और हम मोदी जी के हर सही फैसले में उनके साथ है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बिल वापस लिया, क्योंकि देश सर्वोपरि है। जिस तरह से आप देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे, देश के राष्ट्रीय पर्व के होता आप नहीं छोड़ रहे थे, बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी आपकी जिद की, नाजायज जिद की वजह से, आपके आतंकी सोच की वजह से। इसलिए उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने क्या बोला हमें नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से वीडियो में अपने विचार डालने की कोशिश कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन से किसको क्या फायदा हुआ नुकसान हुआ ये तो सबको दिख ही गया, पर दो चीज तो साफ दिख रही है, राकेश टिकैत बेरोजगार हो गया, राहुल गांधी की ट्विटर से ट्रैक्टर तक की यात्रा समाप्त हो गई। और बाकी अगर आपको लगता है कि मोदी जी का ये फैसला स्वागत योग्य है, मेरे हिसाब से तो है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियो बराबर आप तक आती रहे, इसके लिए जो घंटे आइकन साथ में इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।